हेलो दोस्तों, तो आज हमारे किचन में बनने जा रहा है आलू पराठा। तो हम एक परात में थोड़ा सा गेहूं का आटा लेंगे, उसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे। इधर हम गैस पर तवा चढ़ा देंगे, वहाँ थोड़ा सा जीरा भूनना है। याद रखना दोस्तों, हमेशा जीरे को ऐसे तवे पर स्प्रेड करके ही भूनना, क्योंकि इससे जीरा अच्छे से भूनता है और हमारा गैस भी कम लगता है। अब इस भुने हुए जीरे को हमें ओखली की सहायता से अच्छी तरीके से दरदरा पीसना है। दरदरे कूटने से जीरे के जो फ्लेक्स रहते हैं ना, वो स्वाद में बहुत अच्छे लगते हैं। देखो, तो हमें इस तरीके से हमारे जीरे को कूटना है और इसमें से आधा जीरा हमको हमारे आटे में मिक्स करना है और आधा जीरा मसाले में डालने के लिए रख देना है। आटा, जीरा और नमक अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमें पराठे के लिए अपना डो लगाना है। इस बात का ख्याल रखना कि आलू पराठे के लिए जो आटा लगता है उसकी कंसिस्टेंसी ना ज़्यादा सख्त होती है ना ज़्यादा नरम होती है। पराठे के लिए हमें हमारा डो ऐसे मसल मसल के लगाना है, जिससे कि हमारे डो की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो जाएगी और पराठे खाने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, मेरा आटा ना ज़्यादा नरम लगा है ना ज़्यादा सख्त लगा है। अब हम आटे को 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब हमें पराठे में भरने के लिए आलू का मसाला तैयार करना है। आलू के मसाले में डालने के लिए मैंने धनिया, मिर्च और प्याज को छोटा छोटा कट कर लिया है। जिनके भी हाथों में मिर्चियाँ कट करने से जलन होती है, वो इस तरीके से कैंची की सहायता से मिर्चियाँ कट कर सकती है या फिर चिली पाउडर भी यूज कर सकती है। हमने ओखली में जो आधा जीरा बचा करके रखा था, उसमें हमें अपनी कट की हुई मिर्चियाँ डालना है और उसको अच्छी तरीके से दरदरा कूटना है। अगर आपके पास ओखली ना हो तो आप मिक्सर के डिब्बे में भी इसे लगा सकते हैं, लेकिन ओखली में जो चिली का स्वाद आता है उसकी बात ही अलग है। यहाँ हमें उबले हुए आलू की स्किन निकालनी है और उसे अच्छे से मैश करना है। यहाँ मेरे हाथों से एक गलती हो गई थी कि मैंने हाथ से मैश किया था, जिससे कि इसके छोटे छोटे टुकड़े रह गए थे और अच्छे से मैश नहीं हो पाए थे। तो आपको हमेशा मैशर या फिर ग्लास का यूज़ करना है। यहाँ हमने एक पतीला ले लिया है गैस पे और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए, उसमें हमें अपने प्याज भूनने के लिए डाल देने हैं। प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हमें अपने मिर्ची वाला मसाला उसमें डाल देना है। इस मसाले में हम हल्दी पाउडर और नमक भी ऐड कर देंगे। इस चटनी को हमें अच्छे से पकने देना है। ये अच्छी चटनी पकेगी, उतना ही अच्छा हमारा मसाला तैयार होगा और अल्टीमेटली हमारा पराठा भी बहुत अच्छा बनेगा। चटनी पकते ही हमें गैस की फ्लेम ऑफ कर देनी है। उसके बाद ही हमें मैश आलू चटनी में डाल देने हैं, जिससे कि हमारी आलू का मसाला बिल्कुल ही गीला नहीं बनेगा। हमारे मसाले को हमें बहुत अच्छी तरीके से आलू को हमें चटनी में बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है और धनिये से गार्निश कर देना है। हमें अपने मसाले को 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देना है। यहाँ हमें आटे का छोटा सा बॉल लेना है और इस बॉल को एक कटोरे की शेप देनी है। कटोरे की शेप देने से हमारा जो मसाला है उसमें अच्छे से फील होगा और मसाला हमारा बाहर भी नहीं आएगा। तो इस तरीके से मैंने कटोरी बना दी है। इसमें मैं अब डालूँगी आलू का मसाला। मसाला भरते समय हमें आलू के मसाले को अपने अंगूठे से नीचे दबाना है और बीच वाली उंगली से हमें आटे को ऊपर उठाना है, या फिर आप इस तरीके से मोमो की शेप में भी मसाला भर सकते हो। मोमो की शेप में मसाला भरना कंपैरेटिवली इजी होता है। तो इस तरीके से हमने अपनी लोई तैयार कर ली है और हमें ध्यान रखना है कि अपना पराठा धीरे धीरे से बेलना है। धीरे धीरे बेलने से क्या होगा, जो हमारी मसाले की स्टफिंग है वो बाहर नहीं निकलेगी। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि मैंने आलू को अच्छे से स्मैश नहीं किया था, इसलिए मेरी आलू की फीलिंग थोड़ी बाहर निकल गई थी। लेकिन आप स्मैशर का यूज़ ज़रूर करें, या फिर स्मैशर ना हो तो आप ग्लास का भी यूज़ कर सकते हैं।
और ये है आलू पराठा बनाने का प्रो लेवल तरीका, जिससे कि हर कोई अच्छे से का आलू पराठा बना सकता है। इसे हमें नॉर्मल रोटी की तरह ही बेलना है, लेकिन नॉर्मल रोटी से थोड़ा थिक बेलना है। मुझे छोटे छोटे ही पराठे पसंद है, इसलिए मैंने छोटी ही रोटी बेली है। अगर आपको बड़े पराठे बनाने हों तो आप बड़ी रोटी बना सकते हो। इस तरीके से हमें इस रोटी के 2 टुकड़े करने हैं। रोटी के आधे टुकड़े में, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, उसी तरीके से हमें स्टफिंग भर देनी है। स्टफिंग को हमें तीनों साइड में अच्छे से स्प्रेड कर देना है और हमें पराठे को बहुत अच्छी तरीके से सील कर देना है, जिससे कि हमारे पराठे की फीलिंग बाहर बिल्कुल ही ना निकले। यहाँ मैंने गैस पर तवा चढ़ा दिया है और उसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया है। तेल डालने के बाद हमें अपना पराठा सेकने के लिए रख देना है। पराठा जैसे ही नीचे से थोड़ा पकने लग जाए तो हमें ऊपर से भी तेल डाल देना है, जिससे कि हमारे तेल की बचत होगी। इस तरीके से अपने घर में आलू पराठा बनाएं और अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।